जहां उत्तराखंड में यूसीसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड में अक्टूबर तक यूसीसी लागू हो सकता है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जल्द लागू किया जा सकता है। अक्टूबर तक इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की संभावना है। यूसीसी पर काम तेज किया जा रहा है। तो अब उत्तराखंड में यूसीसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां अक्टूबर तक यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है। धामी सरकार ने यूसीसी पर काम तेज किया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्टूबर तक लागू किया जा सकता है। तो लगातार यूसीसी पर सरकार काम कर रही है और अब और इस पर काम तेज किया गया। धामी सरकार ने यूसीसी पर काम तेज किया है और ये जानकारी इस वक्त की, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, अक्टूबर तक यूसीसी लागू किया जा सकता है। धामी सरकार ने यूसीसी पर काम तेज किया है। उत्तराखंड में अक्टूबर तक यूसीसी लागू किया जा सकता है। यूसीसी को लेकर के सरकार ने काम में तेजी लाई है और इस वक्त की बड़ी अपडेट यूसीसी से जुड़ी हुई, जहां धामी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अक्टूबर तक इस यूसीसी को लागू किया जा सकता है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिससे यातायात और संचार प्रभावित हुआ। उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ ही लैंडस्लाइड का दौर भी जारी है। अगले 48 घंटों के अंदर बारिश की संभावनाएं भी है, जिसे लेकर आपदा प्रबंधन सतर्क है। और इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कहीं खिसकी जमीन, कहीं टूटे पहाड़, पानी का प्रहार, मुसीबत मूसलाधार। उत्तराखंड में बारिश से हाल बेहाल। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड का मौसम एक बार फिर से अपना मिजाज बदलने लगा है। राज्य के 6 जिलों में अधिकांश हिस्सों में आज बारिश जमकर भिगोएगी। जी हां, मौसम विभाग केंद्र ने जिन जिलों के अधिकांश हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है, उनमें गढ़वाल मंडल के 3 जिले हैं। कुमाऊं मंडल के 3 जिलों में भी मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने भारी बारिश का अनुमान लगाया है। लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह देते हुए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कहां कहां बारिश का अलर्ट? उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, बागेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अन्य जिलों में भी कई दौर की तेज बरसात हो सकती है। अब ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों ने संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बरतने की हिदायत भी दी है। जरूरी न हो तो पर्वतीय इलाकों में यात्रा न करने से भी बचें। ये बात भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कही गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि भारी बारिश के चलते होने वाली किसी भी परेशानी से बचने के लिए एहतियात बरतें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। सड़क से यात्रा करने वाले लोगों से लैंडस्लाइड से बचकर रहने को कहा गया है। इस दौरान नदी और नाले उफान पर आएंगे तो लोगों को इनके आसपास न जाने को कहा गया है। मैदानी इलाकों में भारी बारिश के चलते जल भराव की भी आशंका लगातार बनी है। ऐसे में पहले ही सावधानी बरतने की सलाह दी गई। उत्तराखंड में भीषण लैंडस्लाइड, केदारनाथ हाईवे 3 जगह बंद, कमेड़ा, नंदप्रयाग, छिनका। उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ ही लैंडस्लाइड का दौर भी लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में लैंडस्लाइड के कारण नेशनल हाईवे बंद हो गया है। केदारनाथ नेशनल हाईवे पर फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। इस बार डोलिया देवी के पास अचानक पहाड़ ढह गया और देखते ही देखते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर और चट्टाने नीचे आ गिरे। बोल्डरों और मलबे से केदारनाथ नेशनल हाईवे पट चुका है। इससे अब एनएच पर वाहनों की आवाजाही भी ठप हो गई है। गनीमत ये रही कि इस खतरनाक लैंडस्लाइड के दौरान बोल्डरों और मलबे की चपेट में कोई यात्री और वाहन सवार नहीं आया। शहरों का तापमान: देहरादून 29 डिग्री सेल्सियस, हरिद्वार 32 डिग्री सेल्सियस, काशीपुर 31 डिग्री सेल्सियस, हल्द्वानी 30 डिग्री सेल्सियस,
बारिश के बावजूद उत्तराखंड के शहरों का तापमान कम नहीं हो रहा है। राजधानी देहरादून का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। धर्मनगरी हरिद्वार सबसे गर्म है। हरिद्वार का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। काशीपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है, तो न्यूनतम तापमान उसमें सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस कम यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस है। हल्द्वानी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। नैनीताल दरारों की जद में आ गया है। अब तो नैनीताल की दीवारों से भी लैंडस्लाइड हो रही है, पहाड़ियां टूट रही हैं। किसी भी वक्त यहां बड़ी आपदा आ सकती है। नैनीताल खतरे में है और इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। की क्षमता खत्म हो चुकी है। अगर यहाँ पर किसी भी तरह का निर्माण पूरी तरह से नहीं रोका जाता है तो शहर धंस जाएगा। नैनीताल के टिफिन टॉप पर लैंडस्लाइड, इतिहास के पन्नों में गुम हुई डोरोथी सीट। हैरानी की बात यह है कि नैनीताल के कई महत्वपूर्ण इलाकों में बड़े बड़े भूस्खलन हो चुके हैं। अब नैनीताल की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले 2292 मीटर की ऊंचाई पर स्थित फेमस पर्यटक स्थल टिफिन टॉप का डोरोथी सीट भी अब धराशाही हो चुका है। भारी बारिश के बाद यह स्पॉट पूरी तरह से खत्म हो गया है। पहले इसमें दरारें आई और उसके बाद जब सुबह लोगों ने देखा तो उसका नामो निशान ही मिट चुका था। नैनीताल की खूबसूरती का अहम हिस्सा है टिफिन टॉप। नैनीताल का टिफिन टॉप, जिसे डोरोथी सीट के नाम से भी जाना जाता है, नैनीताल के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। समुद्री तल से 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान
नैनीताल की खूबसूरती का एक अहम हिस्सा माना जाता है। इस जगह से लोग नैनीताल की वादियों को निहारते थे। यहाँ से नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नैनीताल के होटल व्यवसाय से जुड़े कमल जगाती कहते हैं कि पर्यटक जब यहाँ पर घूमने आते हैं और पूरा पैकेज लेते हैं तो उस पैकेज में एक स्पोर्ट में ये भी होता था। यहाँ पर खड़े होकर लोग सेल्फी लेते थे, नैनीताल के सफर को यादगार बनाते थे, यहाँ पर नजारे को देखते थे। लेकिन अब यह स्थल गायब हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और अब खबर चमोली से है, जहां शिल्पकार सभा और विभिन्न संगठनों के लोगों ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर नगर में बड़ी संख्या में जुलूस प्रदर्शन किया। दरअसल 13 जुलाई को जनपद के जोशीमठ विकास खंड के सुभाई गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक दंड वसूलने की घटना हुई। पीड़ित परिवारों के पक्ष में खड़े होकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। आंदोलनकारियों का कहना था कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज भले ही पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया, लेकिन 1 महीने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी की कोई कार्रवाई न होने पर लोगों में नाराजगी है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मैं गिरीश आर्या, अध्यक्ष जिला पर्वती शिल्पकार सभा जनपद चमोली। ये संघर्ष हमारा जो है, ये आक्रोश रैली है। ये आक्रोश रैली 12-13 जुलाई को जो घटना सुभाई और चाचड़ी गांव में वहाँ के अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, जो वहाँ के दबंग और सवर्ण लोग हैं, उनके द्वारा जो है जो अन्यायपूर्ण, अवैधानिक और जिस प्रकार से जो है एक उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले प्रस्ताव को पास किया और तत्कालीन जो है उनके विरुद्ध जो है FIR दर्ज भी हुई है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जबकि 1 माह का समय बीतने वाला है और अभी तक इसमें जो है किसी प्रकार की जबकि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत जो है तुरंत गिरफ्तारी होने की व्यवस्था है, लेकिन जिला प्रशासन पता नहीं क्यों इस प्रकार की हीरा हवाली करता है कि गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। इसी से पूरा जनपद के अनुसूचित जाति के लोग जो हैं आक्रोश में हैं। और लंबे समय के बाद आज जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर निगम बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें रुड़की पिरान कलियर विधायक भी मौजूद रहे, जिसमें कई प्रस्ताव पास हुए और बजट पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि बोर्ड की अनुमानित इनकम 89 करोड़ है और उसमें से 70 करोड़ खर्च करनी है, जिसमें से वेतन, स्वास्थ्य, लाइट सहित कई विकास कार्य होंगे। तो डीएम की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं और इसके साथ ही बैठक में बजट पर भी चर्चा की गई। नगर निगम बोर्ड की ये अहम बैठक आयोजित की गई है। रुड़की नगर निगम की बोर्ड की बैठक थी। ये 12वीं बैठक है हमारे बोर्ड की। इससे पूर्व बैठक इसलिए नहीं हो पाया कि जो डीएम को पहले अधिकृत नहीं किया गया था, तो रिक्वेस्ट के बाद अधिकृत किया गया कि हम लोग बोर्ड की बैठक ले सकते हैं और जैसे ही हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी तत्काल परमिशन भी मिल गई। तो इस बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जितनी हमारी इनकम है लगभग 89 करोड़ के करीब बोर्ड की जो अनुमानित है, उसमें से लगभग 70 करोड़ धनराशि हम लोग खर्च करेंगे। इस 70 करोड़ की धनराशि में लगभग 33 करोड़ की धनराशि हमारे आपके वेतन में खर्च होती है और 6.5 करोड़ के करीब धनराशि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है और पथ और उसकी लाइटिंग की व्यवस्था के लिए लगभग 2.25 करोड़ रुपए हम इसमें खर्च करेंगे। और सर्वसम्मति से जितने भी मेंबर्स हैं, जितने लगभग 40 मेंबर्स हमारे नगर निगम क्षेत्र में हैं, तो हर वार्ड के अनुसार हम लोग इसमें विकास का कार्य कराएंगे
क्योंकि काफ़ी समय से बोर्ड निधि में ये निर्णय नहीं हो पाया था। तो हम ये चाहते हैं कि बराबर धनराशि सब में बटे और बोर्ड में जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया उसके अनुसार लगभग 50-50 लाख रुपए की धनराशि का कार्य हर वार्ड में कराएंगे। तो ये लगभग 20 करोड़ रुपए की धनराशि ऐसी हमारी हो जाती है, जिससे हम डेवलपमेंट के कार्य कराएंगे। बरसात का मौसम आते ही घरों से सांप आने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। उत्तराखंड कुमाऊं मंडल में अब तक 10 लोगों की मौत भी हो गई। अब हर अस्पताल में सर्पदंश की दवाई मिलेगी, जिसे लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सख्त निर्देश जारी किए। रामनगर पहुंचकर दीपक रावत ने घरों से पकड़े गए 4 दर्जन जहरीले सांपों को जंगल में आजाद कराया। इन दिनों बरसात का मौसम है, जहां दैनिक दिनचर्या के लिए बेहद परेशानियों भरा ये मौसम बना हुआ है। वहीं इस मौसम में सबसे ज्यादा खतरा सांपों का भी बना हुआ होता है। लगातार घरों में जहरीले सांप आ रहे हैं और लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। कुमाऊं में इस बरसात में अब तक सांप दर्जनों लोगों को काट चुके हैं, जिनमें से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा मामले को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बहुत ही गंभीरता से लिया और कुमाऊं के हर अस्पताल में सर्पदंश की दवाई उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए हैं। संस्था है सेव द स्नेक। इनकी गतिविधियां मैं पिछले काफ़ी सालों से इसको मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से पढ़ रहा हूं और इसलिए मैंने थोड़ा गहराई से जानना चाहा कि लोग क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। प्राइमरीली जो आबादी क्षेत्रों में घरों में सांप आ जाते हैं और बरसात में घटनाएं और भी ज़्यादा होती हैं। घरों में पैनिक होता है, लोग फ़ोन करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी फ़ोन करते हैं। तो चंद्रसेन कश्यप जी जो ये संस्था चला रहे हैं, इनको भी बहुत से फ़ोन आते हैं और आज उनके माध्यम से इन्होंने 44-45 से ऊपर स्नेक्स को यहाँ पे टेढ़ा के जंगलों में रेस्क्यू किया है। ये अच्छा काम हो रहा है और मुझे केवल 2-3 बातें ये कहनी है कि एक तो जैसे इस बार अभी तक 10 के आसपास स्नेक बाइट से डेथ्स कुमाऊं में हो चुकी हैं, तो इसमें पहला एहतियात तो बरसात में जो बरतना होगा कि हम लोग ज़मीन पे ना सोएं। ज़मीन पे सोने में हम ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ऊंचे स्थान पे रहें। दूसरा ये कि जब स्नेक बाइट हो जाता है तो जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, CHCs हैं, इसमें सभी जगह पर्याप्त संख्या में एंटी वेनम वायल्स ये रखवाए गए हैं और उनको लगाने के लिए डॉक्टर भी उपस्थित हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को अब बेहतर किया जाएगा। तहसील सभागार में नवनियुक्त SDM सल्ट संजय कुमार ने बताया कि सल्ट क्षेत्र की चिकित्सा सुविधा को दुरुस्त किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं के मरीजों को लगातार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सकों से बातचीत की गई। आपदा को लेकर सभी पटवारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। नदी क्षेत्र में व्यापक सर्वेक्षण और दौरा किया गया कि किसी तरह की जनहानि और पशुहानि न हो। उन्हें लेकर सभी पटवारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। चिकित्सा सुविधा को दुरुस्त किया जाएगा। तो सल्ट से ये खबर, जहां अब सल्ट क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की पूरी तैयारी, पूरी कवायद देखी जा रही है।